जय हिंद। तो हम लोग नंबर सिस्टम की है ना, हम जो है आप लोगों को नंबर सिस्टम इसके पहले वाले वीडियो में शुरू किए थे और नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो है टॉपिक स्टार्ट किए थे कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का भी जो सबसे पहला है ना चैप्टर जो है वो बताए थे, मतलब पहला जो टॉपिक था कैलकुलेशन का वो हम लोग शुरू किए थे स्क्वायर ज्ञात करो। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि 1 से लेकर 1000 तक का वर्ग निकालने के लिए हम आप लोगों को सिखाएंगे, जिसमें ना तो रटने की आवश्यकता है और ना ही है ना ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम आप लोगों को 1 से जैसा कि है ना 1 से लेकर 100 तक निकालने के लिए वर्ग सिखा चुके हैं ना, जिसमें हम दो तरीके से बताए थे। एक तो सिंपल बताया था, एक बताए थे कि जिसके अंत में 5 वो भी बताए थे। और इसमें ये भी बताए थे कि जैसे मान लिया जाए हम बोले सर 44 का वर्ग कीजिए, अब इसका वर्ग करके हम लोग है ना सही है या गलत है बिना कैलकुलेटर बिना मोबाइल के किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चेक करने का नियम भी बताए थे। अच्छा, एक बार चलिए फिर से रिवाइज करते हैं कि जब 2 अंकों की बात करते हैं स्क्वायर निकालना तो हम लोग किस प्रकार से करते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले हम बोले थे कि अंतिम का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 को 6 हो गया, बच गया था 1 है ना। फिर बोले तीनों को गुना कर दीजिए, मैंने दोनों संख्या और उसके पावर को गुना कीजिए, मतलब 4 चौक 16 16 दूनी 32 और 1 था 33 के 3 हो गया, बच गया 3। फिर बोले थे शुरू का स्क्वायर कीजिए, शुरू में 4 है, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 3 कितना होता है 19। ठीक है, अब यहाँ से हम बताए थे आप लोगों को कि यदि हम इसको चेक करना चाहे कि वर्ग जो इसका सही है या गलत है तो देखिए किस प्रकार से। अच्छा, इसमें भी बोले थे कि जब चेक करने की बात हो तो जो भी यहाँ पे पावर है इसके अंदर जो है जितना भी अंक है, मतलब जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं वो जो अंक है सबको जोड़कर एक अंकों में बदलना है। जैसे देखिएगा, अच्छा एक चीज और बोले थे कि जब जोड़ने के क्रम में आप लोगों को 9 मिल जाए तो उसको गिनना नहीं है, जोड़ना नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ से जोड़ सकते हैं 4 और 4 8 हो गया। अब तो एक तो सिंगल खुद हो गया अंक है ना। अब यहाँ से 8 आ गया, बोले था स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कीजिए, क्यू रहे तो क्यू कीजिए, गुना रहे तो गुना कीजिए ना। तो गुना क्यू में जब आएगा तो सिखाएंगे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो देखिएगा यहाँ से 6 है, यहाँ 9 4 है तो 6 4 10 भी कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते सर कि इसमें से हम 3 दे देते हैं तो 9 हो जाता है, 9 गिनाएगा नहीं। तो 4 था तो 3 दे ही दिए तो ऊपर में बचा कितना 1। जब इसमें 1 बचा तो इसमें भी 1 बचना चाहिए। तो देखिए 9 तो गिनाएगा नहीं, 6 3 9 नहीं गिनाएगा, बच गया कितना 1। तो 1 बराबर 1, मतलब इसका सही उत्तर क्या आ गया 1936। तो यहाँ तक हम आप लोगों को कल सिखा चुके हैं ना। अब हम लोग आज की बात करते हैं कि आज जो है हम क्या चीज सीखेंगे। तो आज हम आप लोगों को 100 से लेकर के 1000 तक का वर्ग निकालना सिखाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को है ना घन निकालना सिखाएंगे, गुना करना, सब चीज सिखाएंगे। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और वीडियो को है ना जितना से ज्यादा हो गरीब बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि देखिए पूरे अर्थमेटिक एडवांस और नंबर सिस्टम है ना पूरा वीडियो के माध्यम से फ्री जो है हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ना। अब देखिए इसमें भी बताए थे कि कोई भी डाउट हो है ना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल उधर से नहीं लग सकता, इस पे सिर्फ व्हाट्सअप हो सकता है ना। तो इस पे कीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में है ना गलत नंबर लिख दिए थे और 0 नहीं लिखे थे ना, तो 0 लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अब हम लोग जब बात करते हैं वर्ग की है ना, तो वर्ग की बात करते हैं तो हम आप लोग को आज सिखाएंगे 100 से लेकर के 1000 तक का वर्ग ज्ञात करना है ना। चुटकियों में देखिए बनेगा तो इसको निकालने से पहले कुछ जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखना पड़ता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये जो है सबसे पहला चीज, इसको 2 तरीके से हम सिखाएंगे है ना। एक जो हो गया सामान्य रूप से है ना, सामान्य रूप से इसमें है कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा सब बनेगा है ना, यदि आधार रहे या ना रहे कुछ भी रहेगा बनेगा। आधार मतलब देखिए 2 तरीके से बताए, एक बताएंगे आपको आधार मानकर, एक बताएंगे सामान्य तरीके से है ना, जनरल नियम। तो ये जनरल जो होता है इसमें जो है आप लोग कुछ भी दे देगा सभी इस पे लागू होगा। लेकिन इसमें क्या है
कि आधार पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता जो है ना, इस पे बनेगा, इससे इससे जो है आसान इससे होगा, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इससे आसानी इसमें लगेगा, मतलब दोनों का कंपैरिजन करना जरूरी है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 1000 तक आधार मानकर। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। अब जो आधार मानकर वर्ग करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या क्या है ना काम करेंगे उसको पहले लिखते हैं। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, हमेशा प्रयास करेंगे कि पॉइंट लिखा कर पढ़ावे, क्योंकि आप भूले ना, है ना, नोट्स बना लीजिएगा, नहीं भूलिएगा। क्योंकि देखिए जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक है ना कोई भी चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो रिवीजन करने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स से क्या होगा, आप लोग को वीडियो द्वारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि है ना, देखिएगा एक जो होता है पहले, अच्छा कुछ और समझाना चाह रहे हैं हम, बोले कि सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आधार मानकर। तो आधार जो है क्या है सर, है ना, आधार क्या है, तो आधार का मतलब जैसे लिख दिया हम 107, तो 107 है तो किसका आधार है, तो 100 का आधार है। तो बोलिए सर 100 का किसे आधार है, तो ये देखिए 100 से ज्यादा है ना, 100 से ज्यादा मतलब 100 का आधार है। जैसे मान दिए बोल दे हम 812, तो ये कितना का आधार है, 800 का है, क्योंकि देखिए ये 800 से 12 ज्यादा है ना। जैसे हम बोलते 791, तो ये भी देखिएगा 800 का ही आधार है। बोलिए क्यों, देखिएगा 800 से ये कम है, क्योंकि देखिए जो नजदीक रहेगा उसको लेने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि देखिए कि 700 से सर ये तो 700 से फिर 91 ज्यादा, तो नजदीक किसके है, 800 की कि 700, तो 800 के नजदीक है। तो आधार जो होता है उस संख्या का, मान लिया जाए 300 हम दे दे 315, तो बताइए तो किसके नजदीक में है, तो 300 के नजदीक में, तो इसका मतलब इसका आधार कितना हो गया, 300 हो गया। अब बात करते हैं कि दे दे मान लिया जाए 500, है ना, 591 दे दे या 593 दे दे, तो ये बताइए किसके नजदीक में, तो बोलिएगा सर ये तो 600 के नजदीक में। तो 600 के नजदीक में तो इसका आधार कितना हो गया, 600। तो आधार तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहला काम इसमें जो है पता लगाना पड़ता है कि आधार कितना का है, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दूसरी बात जो है हम लोग को क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आधार के बाद, है ना, आधार के बाद देखिएगा कि जो जिसका वर्ग निकालना हो वो जो आधार से कितना अधिक है या कितना कम है ना, अधिक या कम ही हो सकता है, दो ही चीज हो सकती है, या तो आधार से अधिक हो सकता है। सपोज दैट ऐसे जैसे मान लीजिए, है ना, एग्जांपल के रूप में बोलते हैं 207, तो 200 का आधार लेकिन 200 से अधिक है। जैसे बोल दे 198, तो ये भी देखिए 200 का आधार लेकिन 200 से क्या है, कम है। तो आधार से या तो आधार से अधिक हो सकता है या तो आधार से कम हो सकता है। अब यहाँ जब हम लोग बात करते हैं कि आधार की तो समझिएगा कि सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, आधार समझ में आ गया होगा, आधार से या तो कम हो सकता है या तो अधिक हो सकता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि आधार से जितना कम या अधिक होगा उसे वर्ग करके अंत में 2 अंकों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही सबसे, है ना, जितना भी पॉइंट लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट भुला जाएगा तो वर्ग नहीं निकलेगा आप लोग से। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है हम, कि आधार से जितना कम या अधिक होगा उसे, मतलब उसका, है ना, उसे नहीं लिखेगा, उसका वर्ग करके अंत में 2 अंकों का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट था कि जितना अधिक या कम रहेगा उसका वर्ग करके अंत में कितने अंकों का प्रयोग करना है, 2 अंकों का प्रयोग करना है ना। देखिएगा, है ना, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड का है ना जितना साइज है उस अनुसार से लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पूरा बताएंगे तो भर जाएगा, है ना। तो जो बोल रहे हैं उसको आप, है ना, सुन कर लिखिएगा और यहाँ से भी दिखाई थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। तो चलिए ये तो हो गया पहला पॉइंट कि सर पहला पॉइंट आप लोग, है ना, आप बता दिए कि जितना जिसका आधार रहेगा और जिससे उससे जो है जितना अधिक या कम रहेगा उसका वर्ग करके अंत में कितने अंकों का प्रयोग करना, 2 अंकों का प्रयोग करना। अब देखिएगा यहाँ से यदि बोल दे, समझिएगा दूसरा में, है ना, दूसरा जो है पॉइंट लिखिएगा कि कम रहने पर, पहले लिखिएगा ना जितना लिखा रहे, जब एग्जाम्पल बताएंगे तो पूरा समझ में आएगा, जितना भी लिखा रहे लिखिएगा।
कम रहने पर घटाएंगे और अधिक रहने पर जोड़ेंगे। कम रहने पर घटाएंगे और अधिक रहने पर जोड़ेंगे। मतलब देखिए, यदि मान लिया जाए रह गया 198, तो ये कम है, तो कितना कम है, तो 2 कम है। तो जब कम रहेगा तो है ना आगे का स्टेप में घटाएंगे, और जब अधिक रहेगा तो आगे का स्टेप में जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट में। अब देखिएगा, अब जो मेल खेला होता है इसका यहीं पे होता है। चलिए यहाँ हम लिख दिए आधार। क्या लिख दिए? आधार। एक चीज फिर से, जब भी है ना इस तरह का जो आधार मानकर वर्ग करेंगे, तो सबसे पहले जितना अधिक या कम रहेगा उसका जो है वर्ग करके अंत में 2 अंकों का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज है ना, आपको जितना अधिक रहेगा तो उससे घटा देंगे, यदि कम रहेगा तो क्या करेंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे और कम रहेगा तो घटा देंगे। अब समझिए, यहाँ से हम लिखें क्या, आधार। अब आधार लिखिए, अब यहाँ से लिखते हैं है ना, आधार का जो है, रुकिएगा, हाँ लिखते हैं, कम या अधिक में कितना गुना करके जोड़े या घटाए या जोड़े, घटाए या है ना जोड़े। ठीक है, कितना गुना करके घटाए या जोड़े। इधर लिखिएगा कितना में जोड़े या घटाए। थोड़ा है ना छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पूरा है ना एग्जाम्पल सही तो बताना, नहीं तो ये यदि भूल जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। मेन इसी का खेला इसमें। तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिएगा, है ना, समझ में आए या ना आए, जब एग्जाम्पल बताएंगे तो पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले इतना लिखिएगा, आधार लिखिएगा, कम या अधिक में कितना गुना करके जोड़े या घटाए, यहाँ से कितना में जोड़े या घटाए, बस। अब देखिएगा, मान लिया जाए, है ना, आप लोग को निकालने के लिए सिखाएंगे कि कैसे होता है। मान लिया जाए आधार दे दे आपका 100 का, आधार कितना का दे दे 100 का। तो जब 100 की बात करते हैं तो 100 से अधिक हो सकता है, नहीं तो 100 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो 100 से अधिक या कम, तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग जब आधार माने 100, तो देखिए कह रहे हैं कि कम या अधिक में कितना गुना करके जोड़े, घटाए या जोड़े। मतलब इससे जो मान लिया जा रहेगा 107, तो इसमें अधिक है, तो ये अधिक कितना 7 है, तो अब इसमें कितना गुना करके आगे का स्टेप में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका आधार का प्रथम अंक है, आधार का है ना, यहाँ से लिख देते हैं थोड़ा, आधार का प्रथम अंक को 2 से गुना करके, 2 से गुना करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, लिख दिए है ना, थोड़ा छोटा दिखाई पड़ेगा आप लोगों को, आधार का प्रथम अंक को 2 से गुना करके, है ना। तो देखिएगा, आधार का प्रथम अंक कितना है, तो 1 है, तो 1 का 2 गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आधार लिख दिए 200, तो देखिए इसका हम लोग कितना गुना करेंगे, आधार का प्रथम अंक 4, मतलब दूसरा 4। यदि 200 का आधार रहेगा तो जितना अधिक या कम रहेगा उसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। यदि आधार रह गया 3 इसका, है ना, तो देखिएगा प्रथम अंक में कैसे 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, मतलब 300 का आधार रहेगा तो कितना गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ से 6 गुना करके। उसी प्रकार से रह गया आधार 400 का। अब आप लोग निकाल सकते हैं ना कि प्रथम अंक का 2 गुना, तो देखिएगा प्रथम अंक कितना है, तो 4 है, तो 4 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। उसी प्रकार 5 है, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 1000 तक लिख लेना है। जैसे मान लीजिए बोले 800 का, तो 8 दूनी 16 गुना करेंगे। चलिए यहाँ तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जितना यह कम या अधिक रहेगा उसमें कितना गुना, तो आधार के प्रथम अंक में 2 से गुना करके उसमें जो है गुना करके आगे का आगे का जो है क्या करेंगे, हम लोग स्टेप में बढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ लिखे कितना में जोड़ें या घटाएं, है ना। ये भी बात जो है इसमें ध्यान देना पड़ता है कि कितना में जोड़ें या घटाएं। तो देखिएगा यहाँ पे कितना है, 100 का आधार है, तो इसमें भी वही है ना, प्रथम अंक का वर्ग
करके जो, रुकिएगा, प्रथम अंक का वर्ग करके, है ना, प्रथम अंक का वर्ग करके, है ना, जो, हाँ ठीक है, जो आएगा उसमें, है ना, जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना। बोल दिए हैं, थोड़ा वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा ये सब चीजें, है ना जी। फिर से एक बार बोल देते हैं, प्रथम अंक का, है ना, वर्ग करके जो आएगा उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि देखिएगा, ये जो है आधार आपका कितना का है, 1000 का है, सॉरी 100 का है। तो 100 का आधार है, तो देखिएगा यहाँ जो इसका प्रथम अंक कितना है, 1 है। तो 1 का जब हम देखिएगा, जो प्रथम अंक है उसका वर्ग करना, तो 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिएगा 2 वो 0 है तो वैसे ही लिख दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहले देखिएगा कि 100 का जब आधार रहेगा और 100 से जितना कम या अधिक रहेगा उसमें कैसे गुना, 2 से गुना, और कितना में जोड़ना या घटाना, 100 में जोड़ना या घटाना। उसी प्रकार से जब 200 का आधार रहेगा तो कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, जितना कम या अधिक रहेगा, और कितना में जोड़ेंगे, तो देखिएगा प्रथम अंक का वर्ग करना था, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, डबल 0 ऐसे रह जाएगा, मतलब 4 में 400 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसी प्रकार से जब यहाँ हम लोग आते हैं तो 3 का स्क्वायर, है ना, 3 देखिए 300 का आधार रहेगा तो 6 से गुना या, है ना, गुना करेंगे, मतलब कम या अधिक रहेगा उसमें जो है कितना से गुना करेंगे, 6 से, और कितना में जोड़ना है, तो देखिए इसका प्रथम अंक का स्क्वायर कीजिए तो 3 या 900 हो गया। उसी प्रकार 300 का हम लोग बात किया ना, ये था आपका 100 का। उसी प्रकार से जब हम लोग 400 की बात करते हैं तो 4 चौक हो जाएगा कितना, 100, 1600। उसी प्रकार से हम लोग जब 500 की बात करते हैं तो 5 5 2500। उसी प्रकार से जब हम 600 की बात करेंगे तो 6 6 3600, 700 की बात करेंगे तो 7 4900 में जोड़ेंगे घटाएंगे। यदि 800 की बात करते हैं तो हम लोग कितना में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 8 6400 में। 900 की बात करेंगे तो 9 8100 में। 10 का बात करेंगे तो, है ना, तो 10 के 100 मतलब 10,000 में। तो यहाँ तक हम जो समझाना चाह रहे हैं वहां तो, है ना, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बताना चाह रहे हैं कि जो कम या अधिक रहेगा, 100 का आधार रहेगा तो 100 से जितना कम या अधिक रहेगा तो कितना गुना करेंगे, 2, और कितना में जोड़ना या घटाना है, 100। यदि 200 का आधार रहेगा तो कितना से गुना, 4, और कितना में जोड़ना या घटाना है, 400 में। कितना से गुना करेंगे, 300 का आधार में 6 से, और कितना में जोड़ना या घटाना है, 900 में। उसी प्रकार से 400 रहेगा तो कितना से गुना, 8 से, और कितना में जोड़ना, 1600 में। 2500 रहेगा तो 10 से 2500 में। अब देखिए 500 रहेगा ना, 800 रहेगा तो 16 से 8 दूनी 16। अब ये कहाँ से निकल रहा है, तो देखिएगा सब चीज बता दिए कि प्रथम अंक में 2 से जो गुना करके आएगा, इसमें जो प्रथम अंक का वर्ग है 2 0 इसी प्रकार से लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोग लिख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल देंगे तो पूरी समझ में आएगा, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए, सबसे पहला स्टेप फिर से ध्यान दीजिएगा कि जितना अधिक रहेगा, हमेशा जो भी आधार है, कुछ भी आधार रहे, जैसे अधिक या कम रहा उसका वर्ग करके अंत में 2 अंक लगा दीजिए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा सभी के अंत, आधार के अंत में कितना अंक है, कितना 0 है, 2 0 है, तो इसलिए उसके स्थान पे कितना अंक लिखा था, 2 अंक लिखा था। इसे भी आप याद रख सकते हैं। अब मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, यदि मान लिया जाए, बोलते कि 107 का स्क्वायर कीजिए, 100 कितना का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए। तो सबसे पहले इसका पता लगाना है इसको कि, है ना, कि ये कितना का आधार है। तो बताइए तो ये कितना का आधार है, तो ये तो आधार है भाई कितना का, 100 का। अब 100 से ज्यादा है कि कम है, तो 100 से ये क्या है, ज्यादा है। तो बताइएगा भाई कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। अब यहाँ से हम लोग बात किए थे, सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को लिखाए थे कि 100 जितना भी आधार है उससे जितना अधिक या कम रहेगा उसका वर्ग करके हमेशा अंत में 2 अंक लिखना है। तो देखिएगा यहाँ से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना, 49, ठीक है। वर्ग करके 2 अंक लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 अंक लिखना भी था, 2 अंक है भी, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो गया। अब कह रहा है कि जितना अधिक या कम रहेगी उसमें जो है कितना से गुना करके जोड़ना, तो 100 का आधार रहेगा तो कई गुना करना, तो यहाँ से 2 से गुना करना, तो 100 के आधार में 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14। अब 14 को देखिए तो किस में जोड़ना है, 100 का आधार में, 100 में, तो 100 में जोड़िएगा तो 14, तो 100 कितना, 14। तो 107 का स्क्वायर बोले तो 114
49। चलिए एक और क्वेश्चन हम आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ से बोल दें कि 109 का स्क्वायर बोलिए, तो देखिएगा सबसे पहले ये तो 100 से अधिक है, कितना अधिक है 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर करें, जितना रहेगा अधिक या कम उसका स्क्वायर करके 2 अंक लिखना है, तो 9 का स्क्वायर 9 81 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, अंत में 2 अंक है तो 2 अंक लिखा भी गया। अब जितना अधिक है उसका 2 गुना कीजिए, तो 9 अधिक है तो 9 का 2 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा। अब 9 गुना 2 गुना करके कितना में जोड़ना है, तो 100 में जोड़ना है, तो 18 100 में जोड़ दीजिएगा तो 118 81 इसका जो है वर्ग हो गया। उसी प्रकार से है ना, यहाँ पे हम लोग एक आगू और लिखते हैं ना, इसको मिटाते हैं। चलिए लिखते हुए जाइएगा है ना। इससे मान लिया जाए आप लोगों को पूछ दे कि 106 का स्क्वायर बताइए, तो बताइएगा कि 100 से कितना ज्यादा है जी, तो 6 ज्यादा। अब 6 का स्क्वायर कीजिएगा, जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करके अंत में 2 अंक, तो 6 ज्यादा, तो 6 का स्क्वायर हो गया 6 6 36। अब देखिए 100 का आधार है, तो 100 के आधार में कितना से गुना करते हैं, 2 से, तो 6 का 2 गुना करेंगे 6 दूनी 12, कितना में जोड़ना है 100 में, तो 112 36 इसका क्या हो गया वर्ग हो गया। उसी प्रकार से यदि रह गया कि 112 का स्क्वायर बताइए, तो 112 का स्क्वायर करने के लिए देखिए तो 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 12 जाता है ना। अब जब हम लोग 12 के स्क्वायर करते हैं, 12 के जब स्क्वायर करते, चलिए इसको मिटा देते हैं, जब हम लोग 12 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 144। अब 144 में कितना अंक है सर, तो 3 अंक है। लेकिन हम लोग को कि वर्ग जितना अधिक रहता है उसका वर्ग करके अंत में कई अंक लिखते हैं, 2 ही अंक लिखते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा 2 अंक। तो यहाँ 2 अंक कितना है जी 44 है, तो सिर्फ कितना लिखिएगा, अंतिम से 2 अंक लिखिएगा, सिर्फ 44। एक जो बचा उसको रखे हुए रहिएगा। अब देखिएगा इस जितना था, इस 100 का आधार है, अब जितना अधिक है उसका 2 गुना कीजिए, तो 12 अधिक था तो 12 का 2 गुना, 12 दूना 24, और एक बकिया था 25, मतलब 100 में जोड़ देंगे फिर 125 44 इसका क्या हो गया। अब मान लिया जाए आप लोग से पूछ दे है ना, अब मान लिया जाए आप लोगों से पूछ दे कि 115 का वर्ग कीजिए, 115 का वर्ग कीजिए, तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है 15, 15 का स्क्वायर करते तो 225। अब 225 में कितना अंक है, 3 अंक है। अब 3 अंक, लेकिन हम लोग लिखते हैं कितना 2 अंक, तो 2 अंक लिखेंगे सिर्फ कितना 25। अब जितना अधिक रहता है 100 के आधार में उसका कितना गुना करते हैं, तो 2 का गुना करते हैं, तो इसका 2 गुना कीजिएगा तो 15 दूनी 30। अब बताइए कुछ बाकी भी था कितना 2, तो 2 बाकी था, 30 और 2 32 है ना, 30 और 2 कितना होता है 32, और 32 को 100 का आधार में किस में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है, तो 32 को जोड़ेंगे 100 में, तो 100 कितना हो जाएगा 32। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग। अच्छा एक चीज और रुकिए, कभी कभी क्या होता है ना कि 2 अंक नहीं आता है, मतलब 3 है, जैसे मान लीजिए 103 दे दिया, तो 103 में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, सबसे पहले जितना अधिक रहेगा तो 3 3 9, हम लोग लिखते हैं 2 अंक, यहाँ है कितना अंक 1 अंक, तो 9 को जब हम लोग 2 अंक बनाएंगे तो इसके पहले 0 लगाइएगा, इसके बाद लगाइए तो 90 हो जाएगा ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको पहले 0 लगा दिए। अब इसमें कैसे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 हो गया। अभी 6 को किस में जोड़ना है, तो 100 में जोड़ना है, तो 100 में जोड़िएगा तो हो जाएगा 106 और 0 9। चलिए अब हम यहाँ तक जो है 100 का आधार समझ चुके हैं ना। अब यहाँ बात करते हैं यदि सर आ गया 200 से अधिक या कम, तब हम लोग क्या करेंगे है ना, तो कुछ नहीं वही काम करना है, इसमें भी मान लिया जाए वही काम इसमें भी करना है कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन दे दिया 206 का स्क्वायर बताइए सर, या 208 का स्क्वायर बताइए सर, या 212 का स्क्वायर बताइए है ना, यहाँ तक दे दिए, या 203 का स्क्वायर बताइए, ठीक है। अब हम लोग 206 की बात करते हैं, तो 206 में देखिएगा कि पहले तो देखिएगा आधार किसका, तो 200 से सब अधिक है, इसलिए इसका आधार कितना हो गया 200 का। अब ये 200 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 6। अब जितना अधिक रहता है उसका क्या करते हैं वर्ग करता है, कितना अंक लिखते हैं 2 अंक लिखते हैं, तो 6 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाता है 6 6 36। अब 36 हो गया। अब यहाँ बात होता है कि सर इसमें 2 से जो अधिक है उसमें 2 से गुना करें, 4 से गुना करें, 6 से गुना करें, तो ये डिपेंड किस पे करता है आधार पे। तो देखिए इसका आधार 200 का है, तो 200 में हम कैसे गुना करते हैं 4 से, अभी गुना कीजिएगा, तो यहाँ 4 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया। अब 24 जो है दूसरे का आधार में कितना में जोड़ते हैं 400 में जोड़ते हैं, तो 400 में 24 जोड़िएगा तो 424 जी कितना हो गया 36। कुछ बोले समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत अच्छा समझ गए है ना। अब यहाँ से
कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 हो गया कितना 64 है ना। 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब ये 200 का आधार है तो जितना अधिक हो उसमें कैसे 200 का आधार में करते हैं 4 से, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 कितने में, किस में जोड़ना है 400 में, है ना। तो 400 में 32 जोड़िएगा तो 400 कितना हो गया 32 हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ बात करते हैं तो 212 में 12 ज्यादा, अब 12 का जब स्क्वायर करते थे 144, लेकिन इसमें 3 अंक हम लिखते हैं, हमेशा बोले तो यही अंक लिखना है, तो हमेशा 2 अंक लिखना है, तो 2 अंक सिर्फ कितना होगा 44। अब यहाँ जो 12 है और आधार 200 को है तो 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, और एक यहाँ था 49 और 400 में जोड़ देंगे तो 449 44 212 का वर्ग है। उसी प्रकार से यहाँ जो है हम लोग करेंगे तो 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, लेकिन एक ही अंक है तो इसको 0 बैठाएंगे इसके आगे। अब देखिएगा 200 का आधार है, 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, और 12 कितना में जोड़ना है 200 का आधार में, तो 400 में जोड़िएगा तो 400 कितना आ गया 12। तो चलिए आप लोग जो है हम आप लोगों को यहाँ 200 से अधिक तक हम सिखा दिए है ना। उसी प्रकार से है ना, अब हम लोग हम बताते हैं आप लोगों को कि जब 200 से कम रहेगा तब क्या होगा, है ना। सबसे पहले समझ लीजिए, आप स्पीड अपने आप आ जाएगा आप लोगों को, है ना। चलिए देखिएगा यहाँ आधार है ना, अब देखिए रिवाइज करते रहिएगा नहीं तो भुला जाइएगा। मान लिया जाए दे दे 198 का स्क्वायर, मान लिया जाए दे दे 194 का स्क्वायर, मान लिया जाए दे दे है ना 189 का स्क्वायर, मान लिया जाए दे दे 192 का स्क्वायर। चलिए तो ये सभी, अच्छा ये अंक शुरू अंक देखकर आधार को नहीं पहचान कीजिएगा। देखिए किससे सबसे नजदीक में, तो देखिए 200 के सब नजदीक में, तो 200 का नजदीक में सब, इसका मतलब सबका आधार कितना का है 200 का है। अब देखिएगा 200 से कम रहेगा तो कितना कम है, तो ये देखिए 200 से कितना कम है तो 2 कम है। तो जब 2 कम है, अच्छा जितना कम या अधिक रहा था उसका वर्ग करके अंत में 2 अंक लिखते हैं, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 2 दूनी 4, लेकिन इसमें कई अंक है जी तो 1 अंक है। अब इसको 2 अंक पुराना है तो इसके पहले वो क्या लगा देना 0 लगा देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब समझिएगा कि जब 200 की आधार रहता है तो कितना से गुना या गुना करते हैं तो 4 से गुना करते हैं, तो जब 200 का आधार है तो इसमें 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8। अब बात आता है सर कि इसमें जो है 8 जो आया अब उसको क्या करें, है ना। तो 8 जब अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे, यदि कम रहा तो घटाएंगे, तो ये कम था तो घटाएंगे, और स्वाभाविक घटाएंगे तो ये किसमें घटेगा, तो आधार था 200 का, तो 200 का आधार में कितना घटाते हैं 400 में, तो 400 में जब हम लोग 8 घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा 92, तो 392 0 4 है ना। उसी प्रकार से समझिएगा यहाँ 194 है तो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 6 6 36। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं ना। अब देखिए आधार 200 का है तो 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया। अब 24 घटेगा किसमें तो 400 में, तो 400 में से 24 घटेगा तो बताइए 300 कितना हो जाएगा, सॉरी 376, हाँ 300 कितना हो जाएगा 76, 376 36 इसका उत्तर है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 हो जाएगा। 121 में 3 अंक लिखना, हम लिखते हैं कई अंक 2 अंक, तो 2 अंक लिखिएगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा 21, एक बाकी रखिएगा ना, इसको सबसे अंतिम इसका काम कीजिएगा। अब देखिएगा इसका जो है हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 2 अंक लिखा गया बच गया। अब इसमें कैसे गुना करेंगे 4 से, क्योंकि 200 का आधार है, 4 से गुना करेंगे 11 चौक 44। तो पहले इसका काम कर लीजिएगा ना। ये 44 का क्या करें तो 200 का आधार 400 में घटा दीजिएगा। अब 400 में 44 को जब हम लोग घटाएंगे है ना, 400 में 44 जब हम लोग घटाते हैं तो होता है कितना 356 है ना, 356 हो जाता है। अब बाकी था कितना था 1, तो जब 1 बाकी है तो 356 और 1 बाकी 5 था तो 300 कितना हो गया 57। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 357 21। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें, इसका जो है करे 192, तो 192 देखिए 100 से कम है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। अब 200 का आधार है 4 से गुना कीजिए 8 चौक 32। अभी 32 को जो है क्या करेंगे 400 का आधार में 200 का आधार में 400 में घटा देंगे, तो 400 में 32 घटाइएगा तो हो जाएगा 368। तो चलिए 100 का आधार 200 का आधार अब सीख चुके होंगे ना। तो चलिए एक आध दो और बताएंगे, बाकी अपने आप बनते हुए चला जाएगा। चलिए इसको है ना मिटाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब जहां मन तहां से लेते हैं ना। मान लिया जा रहा है 406 का स्क्वायर, कितना रहा है 406 का स्क्वायर। तो पहले देखिएगा आधार कितना का है तो 400 का। अब 400 से अधिक है या कम है
तो अधिक है, कितना अधिक है तो 6 अधिक है, तो पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 2 अंक लीजिए तो 6 का सब कितना हो गया 36 हो गया। अब 400 के आधार में कितना से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 से गुना करते हैं, तब इसको 8 से गुना कीजिएगा तो 8 छक कितना हो जाएगा 48। अब पता है 48 जो है जुटेगा या घटेगा, तो जुटेगा क्योंकि अधिक है। अब किसमें जुटेगा तो देखिए 400 का आधार में 400 कितना 1600 में जोड़ देंगे, तो 1600 में 48 जोड़ेंगे तो 1600 कितना हो जाएगा 48, है ना। उसी प्रकार से मान लिया जाए 312 दे दे, तो 312 में देखिएगा कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, 12 का जितना अधिक हो उसका वर्ग कीजिए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 144 में 3 अंक है, हम लोग लिखते हैं 2 अंक, तो सिर्फ कितना लिखेंगे 44। अब जब 300 से अधिक है क्योंकि आधार इसका 300 से ज्यादा है ना, 300 में अधिक में। अब 300 से देखिएगा जब 300 का आधार होता है तो कितना से गुना करते हैं तो 6 से, और इसमें 6 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 12 छक कितना हो जाएगा 72। अब 72 और एक बाकी था कितना 73, तो एक जो है यहाँ से एक बाकी था तो हो गया कितना 73। अब 73 को जो क्या करना है 300 के आधार वाला में कितना से में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 900 में जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो 900 में 73 जोड़िएगा तो 900 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग आधार वाला धीरे धीरे सीख रहे होंगे, है ना। तो चलिए 2-4 और बताएंगे आधार वाले, बाकी फिर जो है आप लोग खुद बनाइएगा। होमवर्क बहुत सारा PDF में जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग होमवर्क को सिर्फ करते हुए जाइएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जब हम लोग बात करते हैं कि सर आ गया मान लिया जाए 400, है ना, 400 आ गया 93, है ना, 493 आ गया, 493 का स्क्वायर कीजिए तो देखिएगा यहाँ देखिएगा आप लोग किसका जो है आधार है तो 500 का आधार है, क्योंकि 500 के नजदीक में 493। अब 500 से ज्यादा है कि कम है तो कम है, तो कितना कम है 7। तो जिसका पहले देखिएगा कि जितना अधिक या कम रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं तो वर्ग करते हैं, और वर्ग करके कितना अंक तो 2 अंक, तो 7 कम था तो 7 का स्क्वायर 7 है 49, 2 अंक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो आधार है उसका देखिए कितना गुना हम लोग करते हैं, तो 500 के आधार में कैसे गुना 10 से गुना, तो जब हम लोग यहाँ 10 से गुना करते हैं तो 10 7 कितना हो गया 70। अब 70 कम मतलब यहाँ कम था तो 70 को घटाएंगे तो कितना में घटाएंगे तो 500 के आधार में देखिए तो कितना में घटता है 2500 में, तब 70 जो है 2500 में घटाइएगा, तब 2500 में 70 यदि हम लोग घटाते हैं ना तो हो जाता है 2476, 2476 49 जो है इस प्रश्न का वर्ग आ गया। अच्छा अब बात करते हैं कि सर चेक करने के लिए सिखाए थे, तो चेक यहाँ क्यों नहीं कर सकते, है ना, तो जरूर कर सकते। देखिएगा यहाँ से 493 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 2 4 7 6 9, रुकिएगा 2 4 7 6 4 9, है ना, 4 और 9। चलिए अब हम बताए थे चेक करने का नियम कि जो इसमें अंक है उसको पहले जोड़ के एक अंक में बदलिए, है ना। उसमें भी बताए थे कि जब जोड़ने के क्रम में 9 आ जाए तो उसको जोड़ना नहीं है, तो देखिए 9 तो नहीं जोड़ाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7, तो 7 हो गया। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। अब देखिए यहाँ हो गया 2 अंक, तो 2 अंक इसको तो 9 गिनेंगे नहीं, बच गया इधर कितना 4, तो इधर भी देखिए 4 आएगा, 9 नहीं गिनाएगा, है ना, 7 और 2 9 नहीं गिनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपका हो गया 4 और यहाँ से 6 4 10 10 नहीं कहीं गलती कर दिया है ना, रुकिएगा यहाँ से था 493, अच्छा रुकिए यहाँ से हो गया 2 4 7 6 4 9, अच्छा रुकिएगा तो हम 700 कम 7 कम था ना, 500 कम था 7 का स्क्वायर 7 से 49। अब यहाँ हम लोग क्या किए कि अच्छा देखिए यहाँ घटावे ना गलती ना कर दिए, यहाँ जब 70 घटा यहाँ से हम लोग 70 घटाएंगे कितना में 2400 में, है ना, तो यहाँ सॉरी 2500 में 70 जब हम लोग घटाते हैं तो 70 जब घटाते हैं तो होता है कितना 2430, यहाँ 2430 होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, रुक जाइएगा 2430 होगा, मतलब 24 30 49, है ना। चलिए सुधार लीजिएगा, तो यहाँ से 9 तो गिनाएगा ही नहीं, है ना, यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 नहीं गिनाएगा, यहाँ बच गया कितना 4, तो बताइए इधर भी 4 है तो इधर भी कितना आ रहा 4। अब इसके पहले देखिए अंक गलत था तो दोनों नहीं मिल रहा था, इधर आ रहा था 5, तो जब गलत रहेगा तो नहीं मिलेगा ना, जब सही रहेगा वर्ग तो डेफिनेटली है 100% की मिलेगा ही है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग जो है सीख चुके हैं। अब जो है कुछ ऐसे ही अपना मन से हम लोग बिना इसको देखे हुए बनाते हैं ना। चलिए देखिए मान लिया जाए हम लोगों से पूछ दे
कि सर आप 600 है ना 609 का बताइए, 609 का बताइए। तो इसका आधार हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, पहले तो 600 का आधार है ना, अब 600 का आधार है तो क्या करेंगे, कितना, अच्छा देखिएगा तो उससे आधार से कितना ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 9। अब इसका स्क्वायर करके अंत में 2 अंक, तो 9 9 81 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि उसके आधार के प्रथम है ना, जो आधार जितना रहता है उससे जो है उतना का गुना करते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि 9 में कितना से गुना करेंगे, तो क्या बोले थे, प्रथम अंक में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 हो गया, इसका मतलब इसमें 12 से गुना होगा। अब किस में जुटेगा ये घटेगा, तो क्या बोले थे कि प्रथम अंक का वर्ग कीजिएगा, तो 6 का स्क्वायर 6 6, अच्छा इसका मतलब है कि 600 का आधार में 12 से गुना होगा और जुटेगा कितना में 3600 में। तो यहाँ हो जाएगा 12 से है ना 108 हो गया। अब 108 जो है 3600 में जोड़िएगा तो 3700 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3708। अब चेक कर सकते हैं हम लोग है ना, चलिए चेक करिए, यहाँ से 9 गुने 12 था ना, अब चेक करिए है ना, देखिए 9 तो गिनाएगा नहीं, बच गया 6, तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 हो गया, तो 6 3 9 तो गिनाएगा नहीं, 0 हो गया, इधर भी 0 आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से 8 1 9 नहीं गिनाएगा है ना, यहाँ से हो गया, यहाँ से अच्छा बताइए 8 7 15 15 3 कितना होता है 18, 8 दोनों फिर जोड़िएगा तो 8 कितना हो गया 9, तो 9 बराबर 9, इसका मतलब वर्ग क्या सही। अब बात करते हैं कि सर ये जो तो हो गया आधार, लेकिन कभी कभी क्या करता है, दे देगा 243 का स्क्वायर बताइए। तो 243 का स्क्वायर जब बताइए तो ये तो 200 का आधार है, लेकिन 200 से कितना ज्यादा है, 43 ज्यादा। अब 43 को हम है ना वर्ग करेंगे तो पहले इतना टाइम लग जाएगा, फिर उसमें उतना से गुना करेंगे तो फिर तो इसमें टाइम ही टाइम लगेगा। अच्छा वो बनेगा आधार वाला जो कहाँ तक आप लोग को काम करेगा, हम बोले थे कि 1 से 25 या 30 तक जो है वर्ग याद कर लीजिएगा। तो जितना तक आप लोग को याद है वहां तक एकदम डेफिनेटली जो है आसान भाषा में बनेगा, सेकेंडों में बनेगा है ना। लेकिन जब आता है सर कि 443 243 का वर्ग बताइए, आप तो 43 ज्यादा है तो 43 को वर्ग हम लोग तो आज किए नहीं, निकालने के लिए भले से के है ना। लेकिन अब जब हम लोग बात करते हैं कि 243 रहेगा 576 रहेगा तब क्या करेंगे है ना, तो उसके लिए चलिए हम जो है सबसे बोल सकते हैं ना कि एक ही नियम है इसमें जो बताए थे, दूसरा कि है ना सामान्य नियम, सामान्य तरीके से जो है किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसके पहले आप लोगों को देखा को जो है 2 अंक वाला जो वर्ग था उसको दोहराना पड़ेगा है ना, ये याद रहेगा तभी ये बनेगा, जब तक ये नहीं बनाइएगा तब तक ये नहीं बनेगा। तो इसमें हम बताए थे कि जब 2 अंक रहेगा तो जितना अंत में जो है उसका वर्ग कीजिएगा, अंत वाले अंक का वर्ग कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, फिर बोले थे तीनों का गुना कीजिएगा, यहाँ से 3 दूना 6 दूना 12 के 2 हो गया, बच गया। फिर बोले तो शुरू का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5। ये यदि जानते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा है ना। चलिए अब इसमें जो है क्या करेंगे है ना, इसको देखिएगा बहुत ही अच्छा है ना, थोड़ा भुला जाइएगा, तुरंत भुला जाइएगा, जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जब तक बढ़िया से समझिएगा नहीं तब तक है ना ये आप लोगों से बनने वाला नहीं है, क्योंकि थोड़ा नियम है अच्छा तुरंत बन जाएगा, लेकिन थोड़ा है ना भुलाने की चांस इसमें ज्यादा रहता है। तो चलिए ये जो है बोल सकते हैं ना, इसमें जो है 5 स्टार लगा सकते हैं, इस जो है वर्ग में 3 स्टार और 2 स्टार आप लोग अपने आप से लगा लीजिएगा है ना। अब जो है इसका हम लोग क्या करेंगे है ना, जब 3 अंक रहेगा और जब उसका जो है अधिक या आधार हम लोग को पता ना चले, बहुत ज्यादा रहे, परेशानी हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, झाँपें, एक अंक को झाँप देंगे, जो सबसे शुरू वाला अंक है उसको झाँप देंगे है ना। तो कहिएगा सर कॉपी में इस प्रकार से कैसे हम झाँप सकते हैं, तो देखिएगा जब कॉपी में नहीं झाँपिएगा तो चिन्हित कर दीजिएगा कि है, जैसे देखिए हम चिन्हित कर देते हैं कि ये इसे कर दिए, इसका मतलब ये अंक झाँपा हुआ है, यदि ये इसे कर दिए तो समझेंगे ये अंक झाँपा हुआ है, यदि एक बिंदु दिए तो समझेंगे ये अंक झाँपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चिन्हित करेंगे, चिन्हित करेंगे बारी बारी से सब अंक को झाँपेंगे, तो पहले शुरू वाले अंक को झाँपेंगे। तो जब हम लोग इसको झाँपते हैं तो बताइए तो कितना अंक बन गया, 2 अंक बन गया। तो बताइए 2 अंक वाला भी तुरंत बताया था ना कि 2 अंक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अंतिम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9। अब क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे तो 4 3 12 12 दूना 24 के कितना हो गया 4, बच गया कितना 2। अब फिर क्या करते हैं 4 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 4 16 और बाकी था 2 कितना 18। लेकिन यहाँ पे हम लोग 18 को लिख देते थे, लेकिन जब 3 अंक रहेगा ना तो इसको लिखिएगा नहीं, सिर्फ यही एक चीज इसमें ध्यान, यही भुलाने के ज्यादा चांसेस होता है ना, ज्यादा चांस इसमें भुलाने का रहेगा कि यहाँ विद्यार्थी क्या करते हैं लिख देते हैं, लेकिन जो तीसरा स्टेप होता है ना 2 अंक वाला उसको लिखना नहीं है, मतलब 18 को लिखना नहीं है, कहीं रखे हुए रहना। फिर से एक बार समझाना चाहते हैं, सबसे पहले इसको झाँप दिए
चलिए हमारे अनुसार से ये झपा हुआ है, सिर्फ 2 अंक बचा हुआ, ये कटा हुआ है ना। तो 2 अंक वाला क्या किए थे, अंतिम का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, फिर बोले थे तीनों के गुना कर दीजिए, तो 4 3 12 2 24 के 4 बच गया 2, फिर बोले थे शुरू का स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर और 2 4 का स्क्वायर 4 4 16, बाकी था 2 कितना हो गया 18 हो गया। तो जब 18 हो गया तो यहाँ, लेकिन ये जो 18 है, जैसे देखिए यहाँ 5 था तो 5 लिख दिए, लेकिन 5 को लिखना नहीं है। उसी प्रकार से 18 है तो 18 को लिखना नहीं है। तो चलिए अब नहीं लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, तो पहले तो इसको झापे। अब जब यहाँ तक आ गया हम लोग तीसरा स्टेप तक, तो इसको झापने के बाद इसको झापिएगा, है ना। अब इसको झाप के जो बचेगा उसको गुना कीजिएगा, फिर बीच वाला झापे है ना, तब जो इसको झाप के जो बचेगा उसको गुना कीजिएगा और उसमें जोड़ के लिखिएगा। जैसे देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें जो है बनने के चांसेस कम है ना। तो देखिएगा अब ये झपा गया तो इसको छोड़कर गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना हो गया कितना 12। अब 12 जो है यहाँ पहले से 18, तो 18 12 30 के 0 हो गया, बच गया कितना 3। अब यहाँ 3 बचा हुआ है, अब ये भी झप गया, ये भी झप गया, अभी इसको झापिएगा। अभी झप गया तो इसके बाद जो भी बचा उसको फिर से गुना कीजिए, तो ये झाप गया, फिर इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 3 19, फिर बच गया कितना 1। जब पूरा झप जाए तो लास्ट में सिर्फ क्या करना है, शुरू वाला का वर्ग करके जो बचेगा उसको जोड़ दीजिएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 बचल था 5। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो गया, थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप प्रयास कीजिएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना, जब प्रैक्टिस होगा ना तो अपने आप से बनेगा। चलिए इसमें जो है कुछ और बताते हैं, है ना, इसका जो कुछ एग्जाम्पल्स और देते हैं। जैसे मान लिया जाए, बोल दे है ना 352 का स्क्वायर, हम लोग बोलते 352 का स्क्वायर बताइए, तो 352, तो फिर से इसको मान लिया हम लोग पहले झाप लिए, ठीक है, इसको झाप लिए। अब देखिएगा सबसे पहले अंतिम का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर तीनों के गुना करेंगे, इसको झाप दिए, मतलब कि 2 अंक बचा है। फिर 2 अंक वाला तो शुरू में सीखे थे कि अंतिम का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, फिर तीनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20 के 0 हो गया, बच गया 2। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 5 25 और 2 27। लेकिन जो यहाँ 27 तीसरा स्टेप में है ना, उसको लिखिएगा नहीं, कहीं रखे हुए रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये झापा, अब इसको झापिएगा, ये झापा हुआ है तो जो झापेगा उसको छोड़कर फिर गुना कीजिए, तो ये झापा हुआ तो ये तीनों बचा हुआ है, तो 3 दूना 6 दूना 12, अब 12 जो है 27 में जोड़ देंगे, तो 27 और 12 39 के 9 हो गया, बच गया कितना जो 3। अब देखिए ये भी झाप गया, अब इसको झापिएगा, इसको छोड़ के सबको गुना कीजिएगा, 5 15 दूना 30 और 3 33 हो गया, फिर बच गया कितना 3। जब सब झाप जाए फिर जो शुरू था उसका वर्ग करके उसको जोड़ दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 3 कितना 12, ठीक है। उसी प्रकार से एक और समझिएगा, मान लीजिए जब बोल दे 800 है ना 32 का स्क्वायर बताइए, तो चलिए झापने का प्रयास कीजिएगा, ये झप गया ये झप गया, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर तीनों का गुना 3 दूना 6 6 दूना 12 के 2 बच गया, फिर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9 1 बच गया 10। लेकिन इसको लिखना नहीं है, तीसरा स्टेप बोले रखे हुए रहना। फिर देखिएगा अब इसको है ना वर्ग करेंगे, सॉरी इसको झापेंगे, बाकी को गुना, 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 10 कितना हो जाएगा 42 का 2 बच गया कितना 4। अब देखिएगा इसको झापिएगा, फिर गुना कीजिएगा, 8 24 दूना हो जाएगा कितना 48 48 और कितना था 4, 48 और 4 52 के 2 बच गया कितना 5। सब झपा गया, सिर्फ शुरू का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 64 और 5 कितना होता है 69। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। 1 से लेकर 1000 तक कोई परेशानी नहीं होना चाहते। अब इसमें देखिएगा है ना थोड़ा कुछ जो है पेयर्स का दे देता है, तो चलिए ये तो बना लीजिएगा। कुछ जो है पेयर वाले वर्ग दे देता है। चलिए अब पेयर वाला वर्ग क्या होता है तो समझिएगा, लिखिए तो चलिए देखिएगा पेयर वाला वर्ग क्या होता है। जब लिखिएगा है ना, सबसे पहला पेयर वाला जो है, जब पेयर 1 का हो, है ना, जब पेयर 1 का हो, तो देखिएगा जब पेयर 1 का रहेगा तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर, सॉरी 111 का स्क्वायर 1111, है ना, इस प्रकार से कुछ भी दे दे तो कहेगा इसका स्क्वायर बताइए। पेयर में सब एक का पेयर है ना, सिर्फ एक 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 रहेगा, कुछ भी दे देगा बनेगा आसानी से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे है ना, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है,
जितना अंक है, तो देखिए इसमें कई अंक है, 2 अंक है, तो जितना अंक है वहां से उसको क्या कीजिएगा, 1 से शुरू करके उतना तक बढ़ते क्रम में लिखिएगा और फिर उसके बाद घटते क्रम में लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, मतलब 2 गो है, तो पहले लिखिए 1 फिर 2, 2 तक हो गया। अब इसके बाद घटते क्रम में, तो देखिएगा 2 से 1 कम करेंगे तो कितना, 1। अब 1 से 1 फिर इससे कम कीजिएगा तो 0 ना हो जाएगा, तो 0 फिर तो लिखाएगा नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया, 121। जैसे देखिए का हुआ, और यहाँ 3 हुआ तो 1 2 3। अब इससे कम कीजिएगा तो 2, फिर इससे कम कीजिएगा तो कितना, 1। अब तो इससे कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, 123 21। उसी प्रकार से देखिएगा 4 हुए तो 4 लिखिए, 1 2 3 4। अब 4 से कम कीजिएगा तो हो जाएगा 3, 3 से कम कीजिएगा 2, 2 से कम कीजिएगा तो कितना, 1। तो ये हो गया पेयर वाला, कब, जब 1 का पेयर रहेगा तब। उसी प्रकार से देखिए यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इससे कम के लिए जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 से कम कीजिए 8 7 है ना, 6 5 4 3 2 1। तो इसका जो है वर्ग हम लोग पेयर में रहेगा ना, तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब जब पेयर हम लोग किसकी बात करते हैं, 1 की, जब 1 की पेयर हो तब। अब मान लिया जाए, अब पेयर लिखिएगा 3 का, है ना, जब पेयर कितना का हो, 3 का हो। चलिए इसको मिटा देते हैं, जब पेयर 3 का हो, है ना, तो 3 का पेयर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिएगा 3 3 स्क्वायर, 3 3 3 का स्क्वायर, 3 3 3 3 3 का स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसको सिखा देंगे तो अपने आप बन जाएगा आगे। तो 3 का पेयर में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, मतलब जो अंतिम में है, मतलब जिसका पेयर देखिए कितना अंतिम में 3, तो इसका पहला 3 का पेयर रहेगा तो लास्ट अंक का पहला स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 3 दिया 9। अब क्या करना है कि जितना अंक तक है उतना तक घटते क्रम में लिखते हुए जाना है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, तो 9 यहाँ 2 अंक है, तो 9 से 1 कम कितना हो गया, 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, उससे 1 कम 8। यदि एक आग और रहता तो यहाँ लिखते 7, फिर एक आग और रहता तो लिखते 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिएगा उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जब इतना हो गया, है ना, तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना है 9, तो 9 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 0। अब देखिएगा इसमें 8 है, तो 8 में कितना जोड़ देंगे कि 9 हो जाएगा, तो कितना, 1। जो बोले समझ में, फिर से एक बार, पहले तो अंतिम का स्क्वायर किए 3 दिया 9, फिर जितना बार रहेगा ना, जितना अंक रहेगा उतना तक घटते क्रम में लिखना। तो देखिएगा 9 2 था, तो 9 से 1 कम कितना, 8। अब यहाँ ये फिर से अंतिम से चलिएगा, यहाँ 9 है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 0। फिर उसी प्रकार से 8 है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे, तो 1। चलिए यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 हो गया, 9 से 1 कम हो गया कितना, 8। लेकिन यहाँ 3 अंक है तो 3 को पूरना चाहिए, 2 ही को होगा, फिर इससे कम लीजिए 7। अब देखिएगा 9 में कितना जोड़ देंगे कि 0, सॉरी 9 हो जाएगा तो 0। 8 में कितना जोड़ेंगे तो 1, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 2, मतलब 9 लाने का पीछे से प्रयास करना है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ देखिए, सबसे पहले 3 दिया कितना हो गया 9। अब देखिए पहले कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 में हो गया 9 से 8 7 6 5, 5 हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अब देखिएगा 9 में कितना जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे, 8 में 1, 7 में 2, 6 में 3, 5 में 4। तो इसका जो है हम लोग इस प्रकार से जब 3 का पेयर हो तब हम लोग इसको हल कर सकते हैं। चलिए, है ना, आज जो है वर्ग को खत्म करेंगे ना, एक ही चीज नहीं पढ़ाते रहेंगे डेली डेली। अब देखिएगा यहाँ से हो गया 3 का पेयर। अब जो है पेयर होता है एक का हो गया, 3 का हो गया, अब पेयर होता है 6 का। चलिए इसको मिटा देते हैं ना। चलिए अब देखिए 6 का पेयर होता है, छह का पेयर रहेगा ना। जो पीडीएफ भेजेंगे उसमें सब क्वेश्चन रहेगा, टोटल वर्ग बनाइएगा, है ना। चलिए अब इसमें क्या करना है कि 6 का पेयर में सबसे पहले अंतिम में 6 है तो उसका स्क्वायर कीजिए, 6 छक 36 के 6 अंतिम अंक लिखिएगा, है ना। 6 का स्क्वायर अंतिम में जो उसका स्क्वायर कीजिए तो 6 छक 36 का 6 लिखिएगा अंतिम अंक। उसके बाद कुछ नहीं देखिएगा, फिर उसी प्रकार से घटते क्रम में लिखिएगा। तो 6 से 1 कम लिखेंगे तो कितना 5, 2 अंक है तो 2 यहाँ भी हो गया। उसी प्रकार से 9 बनाने का प्रयास करना। बताइए तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 4, तो यहाँ से हो जाएगा इसका 43 56, है ना,
66 का स्क्वायर। उसी प्रकार से देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया, है ना। अब यहाँ से कम कीजिएगा तो 5, इससे कम कीजिए 4, 3 अंक लिखे क्योंकि यहाँ भी 3 है। उसी प्रकार से पहले लिख लिया। अच्छा रुकिए, यहाँ से 6 में कितना जोड़े 3, 5 में कितना जोड़े 4, 4 में कितना जोड़े 5। चलिए यहाँ से 6 का स्क्वायर 6 36 को हो गया कितना 6। अब देखिएगा इसमें कीजिएगा 5 4 3, ठीक है। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे कितना 3, इसमें जोड़ेंगे कितना 4, 5 में 4 में कितना जोड़ेंगे 5, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 6। कुछ बोले समझ में आया? चलिए नहीं तो इसमें एक कम जो है आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ जोड़े, यहाँ तक तो आइए गया था 4 अंक तक, है ना। कम किए 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3। अब इसके बाद जो हम लोग क्या किए कि यहाँ देखिएगा अंतिम अंक में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, है ना। अब जो है ये तो हो गया 1 का पेयर, 3 का पेयर, 6 का पेयर। अब एक पेयर और बचा हुआ है 9 का, है ना। कि जब 9 का पेयर में रहेगा, ये सब क्वेश्चन आता है कभी कभी, है ना, इसलिए बता रहे थे। जब 9 का पेयर रहेगा तब क्या करेंगे सर, है ना। चलिएगा 9 का पेयर रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए जरा आगे 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करें कि सबसे पहले वही अंतिम अंक देखना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लेकिन अंतिम अंक लिखना है तो 81 का कितना लिख देंगे 1। पहले तो जो रहेगा उसका स्क्वायर करके अंतिम अंक ले दीजिए, तो 9 का स्क्वायर 9 में 81 अंतिम अंक लेंगे। अब इसके पेयर में क्या करना है ना कि इसके पहले इतना जीरो लिखना है जितना तब तक अंक ना पूर जाए। जैसे देखिए यहाँ कितना 2 अंक है, 1 अंक तो 1 हो गया, इसके पहले क्या लिख दिए 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है उसी प्रकार से 9 बनाना है, तो 1 में कितना जोड़ दें कि 9 होगा 8। उसी प्रकार से 0 में कितना जोड़ दें 9 हो जाएगा तो 9, तो 98 0 1 99 का वर्ग है। चलिए एक आध और देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 9 का स्क्वायर 9 में 81 तो हो ही गया। अब देखिए कई 0 और आएगा तो 1 अंक तो हो गया 9 का, मतलब 2 और बचा हुआ तो 2 0 लिख देंगे, है ना। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब इसमें कितना जोड़े तो 8, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 9, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 9। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिएगा 9 का स्क्वायर 9 में 81। अब कितना जीरो लिखना है यहाँ पे 1 2 3 अंक गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 को पुराना 1 2 3 4 5 6। अब समझिएगा कि यहाँ कितना जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे। अब कितना 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 1 2 3 4 5, इसका सही वर्ग। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कल से जो है घन, है ना। कल घन शुरू करेंगे घन, उसके बाद गुना पढ़ाएंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़ पढ़ाएंगे, उसके बाद फ्रैक्शन, मतलब वही हुआ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। अच्छा कुछ जो परसेंटेज में भी गुना आता है तो उसको बताएंगे, लेकिन वो जो परसेंटेज में पढ़ाते हैं इसलिए उस जो है कैलकुलेशन को परसेंटेज में ही सॉल्व कराएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। और यहाँ तक का जितना भी PDF है स्क्वायर का, आपको जब टोटल बनाइएगा 1 से लेकर 1000 तक। अच्छा एक चीज़ और, जो भी विद्यार्थी असक्षम है पढ़ने में, है ना, आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो है एक विद्यार्थी को भी, ऐसे विद्यार्थी को वीडियो को शेयर करके जो आज सक्षम है पढ़ने में, जो पढ़ना चाहते हैं। और दीदी एक चीज और, है ना, जब भी आप लोगों को समझ में ना आवे, इस जो है जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, नहीं तो इस पे जो है कमेंट कर सकते हैं। ये जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF, है ना, करेंगे यूट्यूब सॉरी यूथ स्टडी के, है ना, यूथ स्टडी के नाम से जो है मेरा टेलीग्राम, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो इस पे हाई लिखिएगा, इस पे जो है आप लोग को PDF चला जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।